नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में, लेकिन एक अलग अंदाज में। हम ये जानेंगे कि एआई को कैसे डायरेक्ट किया जाए ताकि वो हमें सिर्फ यूं ही डेटा ना पकड़ा दे, बल्कि एक जबरदस्त कहानी सुनाए। आपने भी ये महसूस किया होगा है ना कि जब हम एआई को कोई काम देते हैं तो जवाब ठीक ठाक सा मतलब थोड़ा साधारण सा मिलता है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई इस रॉ डेटा को, इस कच्ची जानकारी को एक शानदार दिलचस्प कहानी में कैसे बदला जाए। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस सफर के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम एआई को बेहतर बनाने वाले 3 मूल मंत्रों पर बात करेंगे, फिर एक एक करके इनको समझेंगे। पहला है यूज केस, दूसरा है सोर्स और तीसरा है स्ट्रक्चर। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि ये तीनों मिलकर असल में क्या कमाल करते हैं। ठीक है, तो तैयार है? चलिए इन 3 मूल मंत्रों को समझते हैं और देखते हैं कि हम अपने एआई की असली ताकत को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए कि एआई एक बहुत ही कमाल का एक्टर है, टैलेंटेड है, सब कर सकता है। लेकिन हर बेहतरीन एक्टर को एक शानदार डायरेक्टर की जरूरत तो पड़ती है ना? कोई जो उसे रास्ता दिखाए। और पता है वो डायरेक्टर कौन है? वो डायरेक्टर हैं हम। तो एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए हमें बस ये 3 कदम उठाने हैं। सबसे पहला, हमें यूज केस तय करना है, मतलब हमारा मकसद क्या है, हम करवाना क्या चाहते हैं। दूसरा, हमें सोर्स का सम्मान करना है, यानी जो जानकारी हमने दी है उसी के दायरे में रहना है। और तीसरा, एक साफ सुथरा स्ट्रक्चर बनाना है जो हमारी कहानी का ढांचा होगा। तो चलिए पहले सिद्धांत पर आते हैं, यूज केस। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमें एआई को एकदम साफ साफ बताना होगा कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं और किसके लिए करवाना चाहते हैं। मतलब हमारा क्यों क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम एआई को बस कहें कि अरे इसे समराइज कर दो, तो ये एक बहुत ही अधूरा निर्देश है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम कहें सुनो इसे एक यूट्यूब किड शो की स्क्रिप्ट में बदल दो। अब देखिए, एआई को एकदम साफ दिशा मिल गई। उसे पता है कि ऑडियंस बच्चे हैं और उसे एक स्क्रिप्ट बनानी है, कोई रिपोर्ट नहीं। और जानते हैं, हमारी केस स्टडी के लिए हमने बिल्कुल यही वाला स्पेसिफिक निर्देश इस्तेमाल किया। हमने एआई को एक कहानी दी और साफ साफ कहा कि इसे बच्चों के एक शो की स्क्रिप्ट में बदलना है। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। एआई ने गप्पू और पीहू नाम का एक पूरा शो ही तैयार कर दिया। और देखिए तो सही, इसमें प्यारे प्यारे किरदार थे, गप्पू, पीहू और चिंटू बंदर। एक मजेदार सेटिंग थी, पार्क और एक छोटा सा दिवाली मेला। और हरकतें भी बिल्कुल बच्चों वाली थीं, जैसे उल्टे पुल्टे जूते पहनना, लड्डू की तरह लुढ़क जाना। और तो और जो डायलॉग निकला, शेयरिंग इज केयरिंग, वो तो बच्चों के शो के लिए मतलब एकदम परफेक्ट था। तो ये तो हुआ यूज केस। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत पर, सोर्स। देखिए, इसका नियम बहुत ही सीधा है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। मतलब हम एआई को जो भी जानकारी देंगे, जो भी कहानी देंगे, वो उसकी एक बुनियाद बनेगी। अब ये सोर्स मटेरियल क्या है? ये वो टेक्स्ट, डेटा या स्क्रिप्ट है जो हम एआई को देते हैं। और यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, एआई इसके बाहर जाकर अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ सकता, वो जादू नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उसी जानकारी पर काम करेगा जो हमने उसे दी है। जैसे हमारी गप्पू और पीहू वाली कहानी में एआई ने सोर्स से कितनी छोटी छोटी और प्यारी बातें उठाईं, जैसे कि गप्पू और पीहू का उल्टा पुल्टा शूज पहनना या चिंटू बंदर का अपना अकेला समोसा शेयर करने की पेशकश करना। और फिर वो सीन जहां बच्चे अपना आधा आधा लड्डू बांट लेते हैं। ये सारे दिल छू लेने वाले पल, ये सब सोर्स में थे। एआई ने बस उन्हें कहानी में बड़ी खूबसूरती से पिरो दिया। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सिद्धांत पर, स्ट्रक्चर। देखिए, एक साफ ढांचा सिर्फ एआई को रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि हम जैसे देखने और सुनने वालों को भी कहानी से बांध कर रखता है। सोचिए, दुनिया की कोई भी अच्छी कहानी उठा लीजिए, उसमें एक शुरुआत होती है, एक बीच का हिस्सा होता है और एक अंत होता है। ये तो कहानी सुनाने का समझिए एक सुनहरा नियम है, और ये नियम एआई के लिए भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए कि एआई ने इस स्ट्रक्चर को गप्पू और पीहू की कहानी में कैसे इस्तेमाल किया। शुरुआत, गप्पू और पीहू उल्टे पुल्टे जूते पहनकर पार्क जाने के लिए तैयार हैं। कहानी का मध्य, जहां वो खेलते हैं, चिंटू से मिलते हैं और दिवाली मेले घूमने जाते हैं। और फिर कहानी का अंत, जहां वो लड्डू शेयर करते हैं और दोस्ती का एक जरूरी सबक सीखते हैं। देखा, इस ढांचे ने कहानी को कितना अच्छा और पूरा बना दिया। तो देखा आपने,
जब हम इन 3 सिद्धांतों को यानी कि यूज केस, सोर्स और स्ट्रक्चर एक साथ मिलाते हैं तो हम एआई को सिर्फ निर्देश नहीं दे रहे होते, हम उसे असल में प्रेरणा दे रहे होते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक डायरेक्टर की टूल किट जैसा है। जब हम यानी डायरेक्टर यूज केस बताकर ऑडियंस तय करते हैं तो हमारा एक्टर यानी एआई उस रोल को निभाता है और एक किड्स शो बना देता है। जब हम उसे सोर्स यानी कहानी का मटेरियल देते हैं तो वो उन लाइनों को पढ़कर एक अनोखी कहानी सुनाता है, और जब हम स्ट्रक्चर बनाकर कहानी की रफ्तार तय करते हैं तो वो उन सीन्स को फॉलो करता है और एक पूरी जबरदस्त कहानी तैयार हो जाती है। और इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला मैसेज जो कहानी के आखिर में हमें मिलता है। दोस्त दोस्तों की मदद करते हैं, दोस्त शेयर करते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि अगर सही डायरेक्शन मिले तो एआई वाकई में एक कमाल की कहानी बना सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कहानी को आकार देने वाले निर्देश हमारे हैं तो फिर असली लेखक कौन है, इंसान या एआई? शायद ये दोनों हैं। ये इंसानी रचनात्मकता और एआई के बीच एक बहुत ही रोमांचक साझेदारी की शुरुआत है। इस बारे में सोचना वाकई कमाल है।